राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ईटागनार में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। अरुणाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने सभी सदस्यों को स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने की बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर ई विधान के कार्यान्वयन के लिए सरकार को बधाई दी और कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि कई राज्यों ने इस पेपरलेस मॉडल का अध्ययन करने और इसे अपनाने के प्रयास किए हैं। खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश के इस लोकतंत्र के मंदिर में आज आप सबके संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। ये राज्य और यहाँ के सरल तथा निष्ठावान निवासी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के विकास को देखकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की विकास धारा को नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण हो। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित लोकतंत्र के इस मंदिर में इस राज्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले अटल जी की स्मृति को मैं सादर नमन कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अटल जी के स्वप्नों को वर्तमान केंद्र सरकार ने और अधिक व्यापक और प्रभावी स्वरूप प्रदान किए। इसके लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूँ। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रदेश की प्रगति को स्वरूप प्रदान करने वाले सर्वोच्च मंच के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं इस सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को सराहना करती हूँ। अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक लोकतंत्र की नींव 1967 में नेफा पंचायत राज रेगुलेशन के साथ ग्रामीण स्तर पर शुरू हुई। इसके बाद के विकास क्रम में 15 अगस्त 1975 को प्रदेश काउंसिल को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में परिवर्तन कर दिया गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। उस पहली विधानसभा में शिवो काई जी को इस सदन की पहली महिला सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। प्रारंभ से इस विधानसभा में 33 सदस्य थे, जिनकी संख्या 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर बढ़कर 60 हो गई है। ये छोटी सी शुरुआत से वर्तमान तक इस विधानसभा ने एक लंबा सफर तय किया है। इसके लिए भी मैं सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाए रखा गया है। स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए मैं सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान के कार्यान्वयन के साथ पेपरलेस डिजिटल यात्रा शुरू की है। ये अनुकरणीय है। ये प्रसन्नता की बात है कि कई राज्य ने इस पेपरलेस मॉडल का अध्ययन करने और उसे अपनाने के प्रयास किए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 ईयर ऑफ ई गवर्नेंस घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, विविधता और प्राकृतिक सुंदरता इस राज्य को भारत में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। आज पूरा देश अरुणाचल प्रदेश की और यहाँ की क्षमता तथा यहाँ के लोगों की उपलब्धियों के कारण नई दृष्टि से देख रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ के निवासी अपनी जोड़ों से जुड़े रहकर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हमें इस प्रदेश की अद्भुत परंपरागत संस्कृति और जीवन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन पर बल देने की आवश्यकता है। अरुणाचल वासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपको राज्य की संस्कृति और मूल्यों की समृद्धि सुनिश्चित करते हुए सामाजिक परिवर्तन का प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सभी अरुणाचल वासियों को उनकी स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ आज आपका राज्य का नए साल है, इसी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वोपरि हम